आज हम बात करने वाले हैं खाने और दिमाग के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि कौन से खाने दिमाग के लिए अच्छे हैं, चाहे वो फोकस हो या ब्रेन हेल्थ हो या फिर दिमाग की ताकत को लंबे समय तक बनाए रखने की बात हो। हम ये भी समझेंगे कि आप कुछ खाने दूसरे खानों से क्यों ज्यादा पसंद करते हैं और हम 3 बड़ी वजह बताएंगे जो आपके फूड चॉइसेस को डिसाइड करती हैं। पहला सिग्नल आपके पेट से आता है, गट से, और ये बिल्कुल सबकॉन्शियस होता है, एकदम अनजाना। पेट के न्यूरॉन्स दिमाग को सिग्नल भेजते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि आप जो खा रहे हैं उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स हैं। दूसरा सिग्नल ये होता है कि कोई भी खाना कितना जल्दी एनर्जी में बदल सकता है जो आपका दिमाग यूज कर सके। यहां बॉडी की नहीं, सिर्फ दिमाग की बात हो रही है। तीसरा सिग्नल सबसे इंटरेस्टिंग है। यह है आपकी सोच, यानी आपका बिलीफ। मतलब आप सोचते हैं कि जो खाना आप खाते हैं उसमें क्या है और वो आपकी हेल्थ या एनर्जी के लिए क्या कर सकता है। अब बात करते हैं कि कौन सी चीजें डायरेक्ट दिमाग की हेल्थ को इफेक्ट करती हैं और कौन से खाने हम खा सकते हैं जो दिमाग की हेल्थ को सपोर्ट करें। जब भी हम न्यूरॉन या ब्रेन फंक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले फ्यूल यानी एनर्जी की बात होती है। न्यूरॉन्स ग्लूकोज यूज करते हैं, ग्लूकोज यानी ब्लड शुगर, और उन्हें काफी ज्यादा चाहिए होता है। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि न्यूरॉन्स बनते किस चीज से हैं और कैसे हेल्दी रहते हैं। यही बात हमको एक इंपॉर्टेंट फूड एलिमेंट तक ले जाती है, वो है फैट। शायद आपको ये सुन के हैरानी हो, लेकिन अगर हम ब्रेन के वाटर कंटेंट को छोड़ दें तो दिमाग का काफी हिस्सा फैट से बना होता है। दिमाग के नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स की इंटीग्रिटी, उनकी मजबूती फैट की वजह से होती है। दिमाग के सेल्स की बाहर एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, एक पतली परत जो एक तरह से बाउंड्री बनाती है। ये बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से न्यूरॉन्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कंट्रोल होती है और इसी वजह से न्यूरॉन्स फायर यानी काम करते हैं और आप सोच पाते हैं, काम कर पाते हैं और वो सब कुछ कर पाते हैं जो न्यूरॉन से होता है। ये मेम्ब्रेन्स फैट से बनती है, लेकिन ये वो फैट नहीं है जो पेट या ऑर्गन्स के आसपास जमा होती है। ये स्टोरेज फैट नहीं है, ये स्ट्रक्चरल फैट है। और न्यूरॉन्स की हेल्थ काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करती है कि आप क्या खाते हैं। तो अब सवाल है, कौन सा फैट होना चाहिए, क्या खाना चाहिए ताकि न्यूरॉन्स हेल्दी रहें? जवाब है एसेंशियल फैटी एसिड्स और फॉस्फोलिपिड्स। ये दोनों लगभग एक ही बात है, लेकिन आसान शब्दों में एसेंशियल फैटी एसिड्स में EPA या DHA टाइप होते हैं। आपने ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के बारे में सुना होगा। ज्यादा लोगों को अपने खाने से ओमेगा 6 मिल जाता है, लेकिन ज्यादा लोगों को ओमेगा 3 नहीं मिलता, जो दिमाग की सेहत के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में इंपॉर्टेंट है। अब कौन से खाने ओमेगा 3 में हाई होते हैं जो सबको रोज खाने चाहिए? सबसे पहली है मछली, फिश। लेकिन मैं खुद भी रोज मछली नहीं खाता, कभी कभी खा लेता हूं, लेकिन इसी वजह से कई लोग EPA सप्लीमेंट्स ले लेते हैं। EPA चिया सीड्स, अखरोट यानी वॉलनट्स, सोयाबीन और कुछ प्लांट बेस्ड खानों में भी मिलता है। आप इन्हें ऑनलाइन भी देख सकते हैं और EPA के कई सोर्सेस मिल जाएंगे। शायद कुछ खाने आपको पसंद आए, कुछ ना आए, या कुछ से आपको कोई फर्क ना पड़े, लेकिन ये साफ है कि ओमेगा 3 से ओमेगा 3 से रिच खाना या ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेना, ताकि 1.5 ग्राम से ज्यादा और आइडियली 2 या 3 ग्राम तक EPA मिल सके। ये दिमाग की ताकत के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में फायदा करता है।
एक और चीज़ जो दिमाग के लिए डायरेक्ट फायदेमंद है वो है फॉस्फेटिडल सेरीन। यह मीट और फिश में मिलता है। जो लोग मीट या फिश खाते हैं, अगर आप फिश सही अमाउंट में ले रहे हैं तो आपको फॉस्फेटाइडल सेरीन मिल रहा है। जो लोग सप्लीमेंट लेना चाहते हैं उनके लिए फॉस्फेटाइडल सेरीन एक सस्ता सप्लीमेंट है और यह भी एक तरह का लिपिड जैसा ही होता है। मतलब ये फूड से मिलने वाली चीज का ही एक कंसंट्रेटेड फॉर्म है। ईपीए फैटी एसिड्स और फॉस्फेटिडल सेरीन के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कोलिन। कोलिन दिमाग के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एसिटिल कोलिन बनाने में काम आता है। एसिटिल कोलिन एक न्यूरोमॉड्यूलेटर है, मतलब दिमाग में एक तरह का हाइलाइटर पेन जैसे काम करता है। इसी की वजह से हम फोकस रख पाते हैं, किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर पाते हैं, चाहे वो आंखों से देखें, कानों से सुने या कुछ सोच रहे हों। अल्जाइमर्स जैसी प्रॉब्लम्स जिसमें लोगों को याद रखने में प्रॉब्लम होती है, उनके इलाज के लिए भी ऐसे मेडिसिन्स दी जाती हैं जो एसिटिल कोलिन पाथवे पर काम करती हैं ताकि न्यूरॉन्स को ज़्यादा एसिटिल कोलिन मिल सके। कोलिन का मेन सोर्स है अंडे, खासकर अंडे की जर्दी जो एग का यॉक है। अंडे दिमाग के लिए न्यूट्रिएंट्स का एक रिच सोर्स है क्योंकि अंडे में वो सब कुछ होता है जो एक नई जिंदगी को बढ़ाने के लिए चाहिए। जो लोग अंडे नहीं खाते उनके लिए पोटैटोज, नट्स, सीड्स, ग्रेन्स और फ्रूट्स में भी कोलिन मिलती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी अंडे में होती है। ज़्यादातर लोगों को दिन में 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम यानी 1000 मिलीग्राम कोलिन लेने की कोशिश करनी चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्रिएटिन। क्रिएटिन मीट से मिलता है या सप्लीमेंट के रूप में लिया जा सकता है। क्रिएटिन दिमाग में फ्यूल की तरह काम करता है और कुछ रिसर्च के हिसाब से मूड और मोटिवेशन से जुड़े दिमाग के एरियाज को भी फायदा पहुंचाता है। ब्रेन के लिए क्रिएटिन सप्लीमेंट का फायदा तब मिलता है जब आप कम से कम 5 ग्राम पर डे लेते हैं। सबसे कॉमन फॉर्म है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। रिसर्च के हिसाब से 5 ग्राम पर डे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेने से उन लोगों को भी दिमाग का फायदा मिलता है जो एनिमल सोर्स से क्रिएटिन नहीं ले रहे हैं। मैं खुद भी रोज 5 ग्राम क्रिएटिन लेता हूं। मुझे कोई बड़ा फर्क महसूस नहीं होता क्योंकि मैं हमेशा से लेता आया हूं, पर मैं इसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह लेता हूं। मैं ईपीएस, क्रिएटिन और अल्फा जीपीसी को डेली लेता हूं ताकि मेरे न्यूरॉन्स को सपोर्ट मिले। मैं खाने में अलग से ज़्यादा मीट नहीं लेता, सिर्फ क्रिएटिन के लिए, पर सप्लीमेंट से 5 ग्राम पर डे पूरा करता हूं। अब बात करते हैं अगले फूड की जो ब्रेन हेल्थ के लिए फायदेमंद है। शायद आपने इंटरनेट पर देखा हो, जैसे ब्लूबेरीज या दूसरे डार्क बेरीज की फोटोज दिमाग के लिए अच्छी चीज़ों के साथ दिखाई जाती है। बहुत सारे खाने में जो दिमाग के लिए अच्छे माने जाते हैं, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, डार्क करंट्स जैसे पतली स्किन वाले पर्पल कलर के बेरीज में एक चीज़ होती है जिसे एंथोसायनिन्स कहते हैं। एंथोसायनिन्स के बारे में रिसर्च में ये मिला है कि ये दिमाग की हेल्थ के लिए अच्छा काम करते हैं। अभी क्लियर नहीं है कि ये सीधा न्यूरॉन्स पर इफेक्ट करते हैं या बॉडी की इन्फ्लेमेशन कम करते हैं या किसी और तरीके से हेल्प करते हैं, लेकिन अब तक इतना डेटा आ चुका है कि रोज 1 या 2 कप ब्लूबेरीज या ब्लैकबेरीज या ब्लैक करंट्स खाना फायदेमंद है। एंथोसायनिन्स हमारे लिए अच्छी चीज़ है और ओवरऑल हेल्थ को अलग अलग तरीके से बेहतर बनाती है। अब तक हम ईपीए फैटी एसिड्स, फॉस्फेटिडल सेरीन, कोलिन, क्रिएटिन और एंथोसायनिन्स की बात कर चुके हैं। अब मैं इस लिस्ट में एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, ग्लूटेमाइन। ग्लूटेमाइन एक इंटरेस्टिंग अमीनो एसिड है। ग्लूटेमाइन के बारे में थोड़ा रिसर्च है कि ये इम्यून सिस्टम को भी हेल्प करता है। कुछ लोग ग्लूटेमाइन सप्लीमेंट्स लेते हैं या फिर ग्लूटेमाइन खाने से भी मिलता है।
सबसे ज़्यादा ग्लूटामाइन कॉटेज चीज़ यानी पनीर, बीफ, चिकन, फिश, डेयरी, एग्स में होता है। जो लोग एनिमल फूड नहीं खाते उनके लिए बीन्स, कैबेज, स्पिनच, पार्सली जैसे सब्जियां में भी ग्लूटामाइन मिलता है। जो लोग ग्लूटामाइन सप्लीमेंट लेते हैं वो आमतौर पर 1 ग्राम से 10 ग्राम पर डे लेते हैं। ये क्यों लेते हैं? रिसर्च दिखाती है कि ग्लूटामाइन शुगर की क्रेविंग यानी मीठा खाने की जो इच्छा है उसको कम कर सकता है। हमारे पेट में न्यूरॉन्स होते हैं जो अमीनो एसिड, फैट और शुगर को सेंस करते हैं और वो सब कॉन्शियस दिमाग को सिग्नल भेजते हैं। पेट के अंदर ग्लूटामाइन को सेंस करने वाले न्यूरॉन्स भी होते हैं। जब ये ग्लूटामाइन को पकड़ लेते हैं तो दिमाग को सेटिस्फेक्शन का सिग्नल भेजते हैं जिससे शुगर क्रेविंग्स कम हो सकती हैं। तो ये लिस्ट लगभग पूरी हो गई। जितने भी मैं बता रहा हूं इनके पीछे रिसर्च है। कुछ चीजें चूहों पर टेस्ट हुई हैं लेकिन कई ह्यूमन स्टडीज भी हुई हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जितनी भी चीजें बताएं, चाहे EPA हो, फॉस्फेटिडिलसेरिन हो, कोलिन हो, बेरीज वाले कंपाउंड्स हो, ये सब फूड से मिल सकते हैं। कोई रूल नहीं है कि इन्हें सप्लीमेंट से ही लेना है। सप्लीमेंट सिर्फ तब काम आते हैं जब आप हाई लेवल चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको हाई लेवल चाहिए तो डॉक्टर से पूछ लीजिए, लेकिन आमतौर पे ये सब फूड से मिल सकती हैं। बस मेरे लिए जैसे फिश मुझे उतनी पसंद नहीं है तो मैं सप्लीमेंट ले लेता हूं, लेकिन फिर भी ये सब चीजें फूड से मिल सकती हैं। मैं ये लिस्ट इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये चीजें न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती हैं, दिमाग के सेल्स की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे फोकस, याद रखने की ताकत, सब में हेल्प करती हैं। इनके कुछ एक्स्ट्रा फायदे भी होते हैं जैसे नींद, बॉडी की सूजन कम करना या हार्ट की हेल्थ। रिसर्च के हिसाब से अगर इन्हें सही लेवल पे लिया जाए तो बॉडी को कोई नुकसान नहीं है। पूरी लिस्ट का सिंपल आंसर यही है कि क्या खाना चाहिए या सप्लीमेंट लेना चाहिए जो दिमाग की हेल्थ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में अच्छी रखें। मुझे उम्मीद है कि ये लिस्ट आपके काम आएगी या कम से कम सोचने लायक जरूर लगेगी। अब जब हमने कुछ खाने और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर ली जो दिमाग की हेल्थ के लिए अच्छे हैं, तो मैं अब दूसरी तरफ चलना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं कि हमको कुछ खाने इतने पसंद क्यों आते हैं। हम सबने सुना है कि हम सब शुगर और फैटी फूड के पीछे भागते हैं और कैलोरी रिच फूड हमेशा हमको अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि हमारे अंदर ऐसा सिस्टम है जो हमको बचाता है, जैसे अकाल पड़ने में जिंदा रहना। ये बात सही है, लेकिन जो असल तरीके हैं जिनके वजह से हम फूड चुनते हैं वो और भी इंटरेस्टिंग है। हमारी बॉडी और नर्वस सिस्टम में 3 तरीके होते हैं जिनसे हम डिसाइड करते हैं कि क्या खाना है, कितना खाना है और कोई फूड हमें अच्छा लग रहा है या नहीं, या उससे दूर रहना है या बस ठीक ठाक लग रहा है। मैं इसको यम, यक या मैं एनालिसिस कहता हूं। सच में हमारा नर्वस सिस्टम यही काम करता है फूड के मामले में। अब बात करते हैं कि इन 3 चैनल्स की जो फूड प्रेफरेंस डिसाइड करते हैं। पहला, जो सबसे ऑब्वियस है, वो है टेस्ट, जो हम मुंह में महसूस करते हैं। खाना चबाते टाइम जो सेंसेशन आती है, यानी खाने की सॉफ्टनेस, उसका टेक्सचर, ये सब इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा कि हमारी जीभ और मुंह के अंदर कुछ सेंसर्स होते हैं जो खाने के केमिकल्स को पकड़ लेते हैं और टेस्ट महसूस करवाते हैं, जैसे कड़वा, बिटर, स्वीट, मीठा, उमामी या सेवरी, सॉल्टी या नमकीन और सॉर यानी खट्टा। उमामी एक ऐसा रिसेप्टर है जो सेवरी यानी चटपटे टेस्ट पर रिएक्ट करता है, जैसे अच्छी टोमेटो सॉस या परफेक्ट स्टीक। उमामी दोनों प्लांट और एनिमल फूड में मिलता है और सेवरी का टेस्ट देता है। तो ये 5 बेसिक टेस्ट होते हैं। ये सब केमिकल्स जीभ के सेंसर से चिपक जाते हैं और फिर ये सेंसर्स
इन केमिकल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं। ये सिग्नल टंग से गस्टेटरी नर्व यानी टेस्ट वाले नर्व के थ्रू जाते हैं, फिर ब्रेन स्टेम में न्यूक्लियस ऑफ सॉलिटरी ट्रैक्ट तक पहुंचते हैं। वहां से और भी न्यूक्लियाई न्यूरॉन्स का जो ग्रुप है वो होते हैं, और फिर ये इंफॉर्मेशन इंसुलर कॉर्टेक्स तक जाती है। इंसुलर कॉर्टेक्स एक अमेजिंग स्ट्रक्चर है जो बॉडी के अंदर चल रहा है, उसकी फीलिंग समझने का काम करता है। जैसे पेट में प्रेशर या एसिडिटी जब इंडाइजेशन हो जाता है। टेस्ट सिस्टम भी इंसुलर कॉर्टेक्स तक सिग्नल्स भेजते हैं जो बताता है कि हमने क्या खाया है और वो अच्छा लगा या नहीं। इसका मतलब है कि आपको जो पसंद आता है वो सिर्फ मुंह के स्वाद से नहीं बल्कि दिमाग के अंदर बैठे सिस्टम से डिसाइड होता है। लेकिन ये रिलेशन बिल्कुल फिक्स नहीं है। आप अपने टेस्ट प्रेफरेंस को दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम से अलग भी कर सकते हैं। मतलब टेस्ट और पसंद को रीवायरिंग भी किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है कि जैसे हमारी सुनने, देखने या सूंघने की सेंस का एक मकसद होता है, वैसे ही टेस्ट का भी एक पर्पस है। आपको क्या अच्छा लगता है वो इस पर डिपेंड करता है कि दिमाग और बॉडी को क्या चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आपको बस स्वाद अच्छा लग रहा है या नहीं। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। आपकी जीभ पर न्यूरॉन्स हैं जो अलग अलग टेस्ट पकड़ लेते हैं, लेकिन डाइजेशन सिस्टम सिर्फ जीभ तक नहीं है, पूरा गला, पेट और इंटेस्टाइन्स तक जाता है। ये एक लंबी ट्यूब जैसा है जो डाइजेशन के लिए बना है। इस पूरी ट्यूब में, इस पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में न्यूरॉन्स होते हैं यानी नर्व सेल्स। कुछ न्यूरॉन्स ये देखते हैं कि पेट कितना भरा हुआ है या खाली है, मतलब कितना खाना अंदर गया है। ये भी देखते हैं कि खाना गर्म है या ठंडा है, या मसालेदार है या आराम देने वाला है, या निगलने में मुश्किल हो रही है। तो पेट में हर जगह न्यूरॉन्स हैं जो खाने और डाइजेशन के मैकेनिक्स और केमिस्ट्री पर रिएक्ट करते हैं, यानी कैसे चबा रहे हैं, निगल रहे हैं, पेट भर रहा है या नहीं, और खाने में क्या है इस पे। पेट में कुछ स्पेशल न्यूरॉन्स होते हैं जिन्हें न्यूरोपॉड सेल्स कहते हैं। ये अमीनो एसिड्स, शुगर और फैटी एसिड्स पर रिएक्ट करते हैं। जब खाना डाइजेस्ट होता है तो ये न्यूरॉन्स सेंस करते हैं कि पेट में कौन सा खाना आ रहा है और कौन से न्यूट्रिएंट्स अंदर जा रहे हैं। ये न्यूरॉन्स एक सिग्नल दिमाग तक भेजते हैं जिससे डोपामिन, जो मोटिवेशन और रिवॉर्ड वाला केमिकल है, वो रिलीज होता है। डोपामिन आपको मोटिवेट करता है कि आप फिर से वही खाना ढूंढिए। मतलब ये न्यूरॉन्स सब कॉन्शियस सिग्नल भेजते हैं कि खाने की क्वालिटी क्या है और दिमाग को कहते हैं कि दोबारा यही खाना चाहिए। अब दो तरीके हो गए, एक जो हम मुंह में टेस्ट महसूस करते हैं, दूसरा जो पेट से सबकॉन्शियस सिग्नल आता है जो खाने के न्यूट्रिएंट्स पर डिपेंड करता है। तीसरा तरीका है किसी पर्टिकुलर टेस्ट और उसके वैल्यू को दिमाग में जोड़ लेना, यानी सीख लेना कि कोई चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि उससे कुछ फायदा होता है। यहीं पर आप अपने टेस्ट को बदल भी सकते हैं। हम नेचुरली मीठा पसंद करते हैं क्योंकि मीठा टेस्ट सिर्फ अच्छा नहीं लगता, वो हमारे ब्लड शुगर को भी बढ़ाता है। दिमाग को चाहिए कि न्यूरॉन्स एक्टिव रहें और इसी वजह से हम कुछ खाने ढूंढते हैं, लेकिन ये सब कुछ सबकॉन्शियस होता है, हमें पता भी नहीं चलता। बायोलॉजी में हार्ड वायर्ड का मतलब है कि कुछ चीज़ें फिक्स हैं, बदल नहीं सकती, और सॉफ्ट वायर्ड का मतलब है कि कुछ चीज़ें बदल सकती हैं। टेस्ट सिस्टम थोड़ा हार्ड वायर्ड है लेकिन थोड़ा सॉफ्ट वायर्ड भी है, इसलिए हमारी टेस्ट प्रेफरेंस बदल सकती है। जैसे एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा गया कि लोग किसी खाने को टेस्ट, ब्लड शुगर के इफेक्ट या डोपामिन सिस्टम के थ्रू पसंद करने लगते हैं, चाहे ब्लड शुगर बदले या न बदले। एक एक्सपेरिमेंट हुआ,
एक ग्रुप को मीठी चीज दी गई जो ब्लड शुगर भी बढ़ाती है और उनका डोपामिन लेवल भी बढ़ा। दूसरे ग्रुप को आर्टिफिशियल स्वीटनर जिसमें कैलोरी नहीं थी वो दिया गया। आर्टिफिशियल स्वीटनर यानी मीठा बिना कैलोरी वाला ज्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन क्योंकि वो मीठा है थोड़ा प्रिफर किया जाता है। लेकिन ये ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ाता और डोपामिन भी नहीं बढ़ाता, इसलिए शुरू में लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर उतना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर कोई लगातार आर्टिफिशियल स्वीटनर खाता रहे बिना ब्लड शुगर बढ़े भी, तो धीरे धीरे डोपामिन लेवल बढ़ने लगता है। जब डोपामिन बढ़ने लगता है तो आदमी उस आर्टिफिशियल स्वीटनर को और खाना चाहता है और उस खाने से अब डोपामिन भी मिलता है। मतलब अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर ज्यादा खाते हैं तो वो भी दिमाग के डोपामिन सिस्टम को ट्रिगर करता है और आदमी फिर से उसको खाना चाहता है। एक और कंडीशन देखी गई है जो और भी इंटरेस्टिंग है। जब आर्टिफिशियल स्वीटनर को ऐसी चीज के साथ खाया जाता है जो ब्लड शुगर बढ़ाता है, लेकिन टेस्ट में वो नॉर्मल शुगर जैसा नहीं लगता। नेचुरल वर्ल्ड में ये तब होता है जब कोई डाइट सोडा जिसमें कैलोरी नहीं होती किसी ऐसे खाने के साथ पिया जाता है जो ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है। जब ये होता है तो डोपामिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर का टेस्ट ब्लड शुगर बढ़ाने वाली चीज के साथ मिलकर रीइंफोर्समेंट यानी आदत बना देता है। बाद में जब आप सिर्फ डाइट सोडा पीते हैं तो सिर्फ उससे भी इंसुलिन जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है वो भी काफी ज्यादा रिलीज होता है। तो अगर आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर लेना है तो उसे ऐसे समय लीजिए जब आप कोई ऐसी चीज न खा रहे हो जो ब्लड ग्लूकोज बढ़ाए। यानी डाइट सोडा या ऐसे ड्रिंक्स का मजा लेना है तो खाली पेट लीजिए, खासकर जब कोई मीठा या हाई कार्ब फूड न खाया हो, क्योंकि स्टडीज दिखाती हैं कि इससे ब्लड शुगर मैनेजमेंट बिगड़ सकता है। स्टैनफोर्ड में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की आलिया क्रम की स्टडीज में यह भी देखा गया है कि जब लोगों को मिल्क शेक दिया गया और बताया गया कि ये लो कैलोरी है या हाई कैलोरी है, तो उनका बॉडी रिस्पॉन्स यानी इंसुलिन, ब्लड ग्लूकोज, सेटिस्फैक्शन इस बात पर डिपेंड करता था कि उन्हें क्या बताया गया है, चाहे शेक दोनों ग्रुप को एक ही दिया गया हो। मतलब सिर्फ ये मान लेना कि खाने में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं बॉडी के रिएक्शन को बदल देता है। ब्लड शुगर और इंसुलिन तब ज्यादा बढ़ जाते हैं जब लोगों को लगता है कि शेक में ज्यादा कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स हैं, जबकि असली में दोनों शेक एक जैसे ही होते हैं। ये पूरा बिलीफ का इफेक्ट है, ये प्लेसिबो नहीं है। तो अब सोचिए कि इस चीज को कैसे यूज किया जा सकता है ताकि हेल्दी फूड खाने की आदत डाली जा सके जो दिमाग के लिए अच्छा है, अभी भी और आगे भी। इसका मतलब है कि आपको वही खाना चाहिए जो आपको पसंद हो, लेकिन ब्रेन हेल्थ जरूरी है। और हो सकता है कि कुछ ब्रेन के लिए हेल्दी फूड्स आपको टेस्ट में उतने अच्छे न लगें। अगर आप किसी खास फूड को ज्यादा खाना चाहते हैं क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा है, तो उसे ऐसे किसी फूड के साथ खाना शुरू करिए जो दिमाग की मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, यानी एनर्जी बनाने के प्रोसेस को बढ़ाता है। क्योंकि असली में दिमाग को वही चाहिए, चाहे आपको पता हो या न हो। ये प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा? रिसर्च के हिसाब से सिर्फ 7 दिन, और 14 दिन के अंदर पक्का आपको वो फूड टेस्ट में पहले से बेटर लगने लगेगा या कम से कम थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। इसका मतलब है कि जो भी फूड हम रोज खाते हैं और जो दिमाग की मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं, उन्हें फूड्स को हम रिपीट करते हैं और उनको खाना अच्छा लगने लगता है। इसी वजह से अलग अलग डाइट वाले लोग अपने खाने को सबसे अच्छा मानते हैं, क्योंकि उनका दिमाग उन्हें वही फूड रिवॉर्ड और मोटिवेशन देता है। ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि फूड सिर्फ दिमाग की हेल्थ को नहीं, बल्कि दिमाग के फूड पे रिएक्ट करने के तरीके को भी बदल देता है। मतलब
कौन सा फूड अच्छा लगता है ये भी हमारी आदत और दिमाग पर डिपेंड करता है। कुछ फूड्स वैसे ही हमें बिल्कुल पसंद नहीं आते, लेकिन अगर हम थोड़ा कम मीठा या कम टेस्टी फूड भी रिपीट करते हैं तो धीरे धीरे दिमाग उस फूड को भी रिवॉर्ड देने लगता है। आसान शब्दों में, हम सिर्फ इसलिए मीठा नहीं खाते क्योंकि वो टेस्ट में अच्छा है, बल्कि क्योंकि उसका दिमाग पर एक खास इफेक्ट होता है। अगर आप फूड रिवॉर्ड और फूड रीइंफोर्समेंट के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो इवन डे अरूजो की एक रिव्यू है, रीथिंकिंग फूड रिवॉर्ड, जो 2019 में पब्लिश हुई थी। ये काफ़ी सिंपल तरीके से बताती है कि हम फूड को कैसे फील करते हैं और दिमाग पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने फूड और दिमाग के कनेक्शन पर डिटेल में बात की, कुछ सुपर फूड्स की शॉर्ट लिस्ट बनाई और ये समझा कि टेस्ट, गट और दिमाग मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम क्या खाना चाहते हैं और क्या अवॉइड करते हैं। ये भी समझा कि इन्हीं पाथवेज को यूज करके हम हेल्दी फूड्स अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं, जो सिर्फ दिमाग ही नहीं पूरी बॉडी के लिए अच्छा है और उनका मजा भी ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।